हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव एंड इट्स रूल। यानी कल लेक्चर 1 जो था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि डेरिवेटिव होता क्या है, dy बाई डी एक्स का क्या मीनिंग था उस पर। फिर उसके बाद हम लोग उसमें देखे थे कि डिफरेंशिएशन जो डिफरेंट फंक्शन का क्या होता है, यानी कुछ फार्मूलाज वहाँ पर हम लोग देखे थे। कुछ 19 आपका वहाँ टोटल फार्मूला था। उसके बाद कुछ वर्किंग रूल देखे थे हम वहाँ पर कि अगर जो फंक्शन है अगर प्लस में है, अगर 2-3 फंक्शन अगर प्लस में है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। कुछ फंक्शंस जो अगर प्रोडक्ट में हैं तो वहाँ पर देखे थे कि अगर 2-3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर देखे थे कि कोई फंक्शन अगर डिवाइड में है, अगर 2 फंक्शन अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट जो वर्किंग रूल था कि अगर 2-3 फंक्शन अगर प्लस में है तो उसका डेरिवेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का। सबसे पहले एक बार जो फॉर्मूला था, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि अगर ये डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर 1 में जो 19 फार्मूला था, अगर वो फार्मूला अगर आपको याद है तो ये पूरे डिफरेंशिएशन में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रहा है। 1 बाय 1 सारा चैप्टर हम कंप्लीट करते चले जाएंगे बहुत ही आसानी से। शर्त यह है कि आपको जो फार्मूला है और जो वर्किंग रूल है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर लेक्चर 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके पहले आप लेक्चर 1 देख लें। वहाँ पर आपको सारा डिटेल में बताया गया है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज फिर से हम एक बार जल्दी से एक बार जो फॉर्मूलाज था मेरा उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो फॉर्मूला था क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ये क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा क्या था, डेरिवेटिव ऑफ, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर n कितना था, माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1। इसमें क्या है, पावर इनटू में आएगा और पावर एक माइनस हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 बाई अगर एक्स टू दी पावर n में है तो ये n जो पावर है वो ऊपर में माइनस लगेगा और नीचे में x का पावर उसमें एक ऐड हो जाएगा। तीसरा क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। ये तीनों एक ही जैसा है। रूट x के इसका डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाई 2 रूट x। फोर्थ क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर सिर्फ x अगर हो तो dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 बाई एक्स था। उसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका ex होता है, ex इंटू लॉग ई होता है एक्चुअली, बट log e का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ ex आपका यहाँ पे बचेगा। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a हो जाता था। उसके बाद 8वां फॉर्मूला था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। फिर 9th क्या था आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos का डिफरेंशिएशन ये माइनस साइन x। उसके बाद फिर 10th आपका जो था डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan का डिफरेंशिएशन कितना था, sec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस कोसेक स्क्वायर x था। फिर नेक्स्ट 12 देख लीजिए। 12 क्या था आपका, tan cot हो गया। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू tan x। 13 जो आपका डेरिवेटिव ऑफ cosec x। cosec x का कितना था, माइनस cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से जो भी फंक्शंस है इसका डेरिवेटिव हम लिख दिए, याद कर लीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 14 देखते हैं। 14 क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। 15 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लगा देना है, बाकी जो साइन का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी इनवर्स फंक्शन है इसका हम लोग सेपरेट से देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है। बट चलिए जो बेसिक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक और सेक का जो बेसिक इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है कम से कम वो उतना देख के उसको आप माइंड में रखें। 16 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 17 फिर देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 17 हो गया। अब देखते हैं लास्ट 18 क्या है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/x, ये √एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। एंड 19 जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x √एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एंड लास्ट जो 20 है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता था। तो ये तो था आपका जो 20 बेसिक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद सब याद हो जाएगा आपका। बहुत ही ज़रूरी है ये फॉर्मूला याद रहना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही मेरा बेस है। इसी बेस को लेके हम आगे जो भी चैप्टर करने वाले हैं सब में यही सब फॉर्मूला यूज होने वाला है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस आपको आगे समझ में आएगा जब हम लेक्चर करेंगे, तो वहाँ तो इसका यूज होगा ही। जब हम इंटीग्रेशन पर आएंगे तो इंटीग्रेशन में क्या है, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको ऐसे ही सब मान के चलिए ये कि अगर ये याद कर रहे हैं तो साथ साथ आपका इंटीग्रेशन भी तैयार हो रहा है। और जैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके कमांड में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और उसको हम आसान बनाएंगे। इस तरह से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ कि सारा का सारा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहिए और देखते चलिए, धीरे धीरे सारा आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। तो चलिए, तो ये था आपका फॉर्मूला का लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि वर्किंग रूल क्या था, क्योंकि ये बेसिक है, बिना इसके हम क्वेश्चंस में आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला का लिस्ट हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा वर्किंग रूल क्या था। वर्किंग रूल ये ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस है, बट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ अब जल्दी जल्दी में देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। तो वहाँ पर क्या था, हम बताए थे, मान लेते हैं कि लेट u, v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x, आर द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है। तो पहला क्या था कि अगर आपके पास अगर ये फंक्शंस जो भी है अगर प्लस में है तो जब इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या हो जाता था, dy/dx, सबको हम अलग अलग सेपरेट सबको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x का फंक्शन है तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले ही लिख दिए हैं, u v आर द फंक्शन ऑफ किसका, x। तो x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे डेरिवेटिव हम, और यहाँ पर जो भी है हम लोग x के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस यूज कर लेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ पर फिर माइनस हम यूज कर लेंगे। सेकेंड देखिए क्या है, वर्किंग रूल क्या था कि अगर y इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन आपका इनटू में है तो जब इसका डेरिवेटिव हम लोग करते थे, इसका डिफरेंशिएशन जब करते थे तो एक को बाहर रखते थे, दूसरे को अंदर, प्लस फिर v को बाहर किए, इसका हो चुका है डिफरेंशिएशन v का, तो v को बाहर करेंगे और फिर u को अंदर करेंगे। एंड तीसरा जो था लास्ट आपका कि अगर y बराबर कोई फंक्शन अगर आपके
डिवाइड में इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते थे और इसको कोसेंट रूल बोलते थे। जब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या है, v को हम लोग बाहर करेंगे, u को अंदर। पहले नीचे वाले को हम लोग यहाँ से बाहर करेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ माइनस, इसमें आप प्लस यूज किए हैं, यहाँ माइनस यूज करना होगा। और फिर u का हो चुका है तो अब u को बाहर रखेंगे और v को अंदर, और टोटल में बाई में v का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका वर्किंग रूल था। एक और था कि अगर कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। देख ही लेते हैं उसको भी। लास्ट जो है फोर्थ वर्किंग रूल का जो फोर्थ है आपका, कि अगर y बराबर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाएगा आपका, और डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, सिर्फ जो x है आपका वो बैलेंस रह जाएगा। तो dfx बाई dx। तो इस तरह से ये आपका वर्किंग रूल था। समझ में आ गया हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन लेते हैं वन बाई वन। फाइंड dy बाई dx। आपको यहां से dy बाई dx निकालना है जब y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 7x3। इस तरह से देख पा रहे हैं ये किस पर बेस्ड है, इस पे y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। यानी आज का जो लेक्चर है ये हम इसी पर, सिर्फ इसी पर ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर प्रोडक्ट रूल और फिर कोसेंट रूल देखेंगे। तो चलिए इस पे है आज का लेक्चर बेस्ट। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये सब प्लस में है और ये देख रहे हैं कि सब किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो सबसे देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या है, गिवन जो है आपका क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। तो सब x का फंक्शन है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। क्यों x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि x का ही फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब देखिए इसको सबको सेपरेट सेपरेट आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन में डाल दीजिए। x का पावर 4 डाल दिए, यहाँ से 7 कांस्टेंट है, 7 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन में x³ बाई dx प्लस फिर यहाँ से 8 आपका बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर बाई dx प्लस यहाँ से फिर देख लीजिए 3 बाहर जाएगा आपका, 3 ये dx बाई dx एंड प्लस डिफरेंस। अब यहाँ पर 2 जो है वो 2 अकेला है, इसका उसको कोई सेव करने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है, 3 के साथ या 8 के साथ x है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसको बाहर कर दिया और x स्क्वायर सब डिफरेंशिएशन में आ गया। बट 2 क्या है, 2 सिर्फ कांस्टेंट ही है वो, उस तो क्या आ जाएगा, वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब ये क्या होता है, x का पावर 4, x का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से 4 और x का पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से 7, फिर देखिए यहाँ से क्या है, x³ है, ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 8 यहाँ x स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3 ये dx बाई dx तो 1 हो जाएगा। और फिर आपका 2 का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ से ये देखिए कितना हो जाएगा, 4x³ प्लस ये 21x स्क्वायर प्लस ये 16x और प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो किसी भी दिए हुए फंक्शन का आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि y इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर अब देखिए एक फंक्शन ऊपर दिए हुआ है, एक नीचे दिए हुआ है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम u बाई वी लगा लें, कर सकते हैं u बाई वी पे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अब आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है किसके, प्लस वाले पे या फिर माइनस वाले। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इस तरह से
अगर दो तीन फंक्शन प्लस में है और ये डिवाइड में है, डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइड करके। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 6x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 है, तो कितना बच जाएगा, ये x का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका पावर वहाँ पे 2 बच जाएगा। ऐसे भी आपको मालूम है कि अगर दो एक्सपोनेंट अगर डिवाइड में होता है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है उसका, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे x टू दी पावर 4 है और x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इसका माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज़ है, चलिए फिर भी बता दिए यहाँ पर आपको। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब 6x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ x से एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई एक्स बचेगा और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब ये आपके प्लस और माइनस वाले फॉर्म पे आ गया। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक जगह लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना लिखते रहिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, तो dy बाई डी एक्स, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 6 अकेला है आ जाएगा डिफरेंशिएशन के चंगुल में, माइनस यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लिए डिफरेंशिएशन में। अब यहां से देखिए यह क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 का कितना हो जाएगा 0 माइनस 1। देखिए अब ये कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, 1 बाई एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन इस पे आ गया, तो कितना होता है ये माइनस n बाई एक्स का पावर n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का पावर 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है 2 है, तो ये माइनस 2 और x का पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बस इसी को आप फाइनल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10x माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस इज 2 बाई एक्स क्यूब। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस पे। अब देखिए यहां से y इज इक्वल टू एक यहां दिए हुआ है फंक्शन और एक बाहर में इनटू में रूट x दिए हुआ है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल पे अभी नहीं, अभी इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो अलजेब्रिक रिलेशन आपको दिए हुआ है इसको आप आसानी से यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से y, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ रूट एक्स है, तो चलिए रूट एक्स का क्या मतलब होता है, उसका पावर कितना 1/2, रूट एक्स का मतलब कि पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 ऐसा लिख लीजिए। अब आ जाइए, अब इसको 1/1 क्या करते हैं, इनटू कर लेते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर दो एक्सपोनेंट जिसका बेस सेम है अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो a का पावर कितना हो जाएगा m प्लस n। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ x का पावर कितना है 3 है, यहाँ x का पावर 1/2 है, तो जब पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 1/2, एलसीएम ले लीजिए, ये 2 3 इंटू 2 6 अब प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। तो जब इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर ये 7/2
प्लस 2 इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1/2 है, तो फिर ये स्क्वायर वाला पावर, स्क्वायर जो 2 है और 1/2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1, यानी एक्स का पावर यहाँ से 5/2 हो जाएगा। और यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से x का पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए। अब चलिए यहाँ से इसका आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको डाल दीजिए डिफरेंशिएशन में, 7/2 प्लस 2, x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2/dx, प्लस यहाँ से 5 को बाहर कर लीजिए, डिफरेंशिएशन का पावर, ये x का पावर 3/2 हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला, x का पावर n पावर इनटू में आएगा और फिर पावर 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 7/2 से 1 को जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो देख लेते हैं कितना होगा। 7/2 से आप -1 कीजिए तो कितना हो, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 7 - 2 यानी कितना 5/2 हो जाएगा, ये आपका 5/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, यहाँ से देखिए x का पावर कितना है 5/2, तो ये 5/2 आपका इंटू में आएगा और क्या हो जाएगा, फिर ये 5/2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 5/2 से 1 माइनस कीजिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 इंटू एक्स का पावर 3/2 है, तो ये 3/2 आपका इंटू में आएगा और x का पावर फिर कितना हो जाएगा 3/2 - 1, तो 3/2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो पावर कितना बच जाएगा 1/2। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप यहाँ से, ये 7/2, x का पावर 5/2, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5, x का पावर 3/2 प्लस ये 15/2 और x का पावर 1/2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे। अब यहाँ पर गिवन है कि y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए y इज इक्वल टू, देखिए इसको a मानिए और इसको b, तो a प्लस b के स्क्वायर पे है, तो पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/रूट का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू √x और ये 1/√x, ये √x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ से देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट आपका गया, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आपका ये 1/x और यहाँ 2। अब देखिए कितना सिंपल सा आपके पास ये एक रिलेशन आ गया। अब इसी को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। dy/dx इज इक्वल टू ये dx/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2/dx। तो यहाँ से आपका जो फाइनल हो जाएगा dx/dx 1 हो जाएगा आपका, 1/x 1/ यहाँ पावर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा ये -1 और नीचे में पावर 1 ऐड हो जाएगा, और 2 का तो आपका कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 प्लस माइनस 1/x², ये आपका आंसर हुआ। तो क्या है देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है उसको सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लेना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद जो एक सिंपल फॉर्म आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ भी वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ax प्लस b का आपको q गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे या कंपोजिट फंक्शन, तो वहाँ हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे वहाँ पे हम, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी हम जो बेसिक है यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तब उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। ये आप इसको a प्लस b के होल क्यूब पे इसको पहले
एक्सपेंड कर लीजिए। तो आपको मालूम है a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a², ये इसका स्क्वायर इंटू बी प्लस, अब क्या होगा 3ab², तो 3a कितना है आपका ax इंटू ये b का स्क्वायर, अब प्लस b क्यूब। तो इस तरह से हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे पहले एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a क्यूब x क्यूब, a क्यूब एंड x क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब एंड x क्यूब प्लस 3। अब यहां से देखिए ये a² x² होगा, तो a² और x² को आप अलग कर लीजिए और जो भी कांस्टेंट है उसको एक साथ कर लेते हैं। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3a और b² को एक साथ कर लेते हैं और x को अलग कर लेते हैं, और लास्ट में जो आपका b क्यूब है ऐसा ही रहने देते हैं। तो इस तरह से हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई कर लिए a प्लस बी के होल क्यूब पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a क्यूब, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन में x³ प्लस यहाँ से 3a² को बाहर कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन में x² प्लस यहाँ से 3ab² ये dx और लास्ट में bq है, ये bq/dx। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से x³ पावर 3 है ना, कितना हो जाएगा 3 इंटू में आएगा, पावर 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ से फिर देख लीजिए 3a²b x² है, 2 इंटू में आएगा, पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 बचेगा आपके पास। फिर यहाँ से ये 3ab² dx/dx 1 हो जाएगा एंड द लास्ट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ bq इज 0। bq का डिफ्रेंशिएशन क्यों 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ x जो मेरा वेरिएबल है वो नहीं है। अब ऐसा नहीं कि bq है तो यहाँ 3 इंटू b² कर लीजिएगा, ऐसा नहीं। 3 फॉर्मूला के हिसाब से सर, जैसे x³ का कितना हो रहा है 3x² हो रहा है, तो इसी तरह bq का कितना हो जाएगा 3b²। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर x के साथ रहता तो हम उसको बाहर कर देते हैं, बट यहाँ पर वो अकेले हैं, यानी वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कैसा भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को फाइनल कर लेते हैं। ये 3a³ एंड x², यहाँ 3 इंटू 2 आपका 6a²b इंटू x, और प्लस यहाँ से 3ab²। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोल रहा है dy/dx आप यहां से फाइंड आउट कीजिए अगर y इज इक्वल टू ये गिवन है। फिर यहाँ u/v के फॉर्म में ही है, u/v से भी इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है हमको प्लस या फिर माइनस वाला यूज करना है, वर्किंग रूल। तो चलिए क्या करना है, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सब आना चाहिए। क्या है आपके पास, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो सेम क्वेश्चन को हम कोसेंट रूल से यानी u/v से भी करेंगे, और यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप अलग अलग a/ कितना sin x लिख सकते हैं, आप प्लस b ये कितना है cos x, और बाई कितना sin x, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा a एंड 1/sin कितना हो जाएगा आपका cos x प्लस b एंड cos/sin इज cot x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब इसको आ गया एकदम सिंपल सा फॉर्म में, प्लस u प्लस b के फॉर्म में आपका आ गया है। बस इसको अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये dy/dx, ये आपका dy/dx इज इक्वल टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा cosec x/dx प्लस यहाँ से b को आप बाहर कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x/dx। तो चलिए अब देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन में हम इसको सेट कर लिए। अब आ जाइए देखते हैं इसका,
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ कॉसेक का कितना होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, एंड कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। आपको लेक्चर 1 में भी बताए थे क्या, कि जो भी सी से स्टार्ट होने वाला है उसमें आप माइनस लगा लीजिए। क्या है, नॉर्मली जो बच्चे लोग गलती कर लेते हैं, प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, इसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा याद रखने का ट्रिक है क्या, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वो माइनस साइन आ जाएगा। तो कॉसेक का कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड फिर यहाँ से कॉट का माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट का कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यही आपका आंसर हो गया। फाइनली लिख दीजिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो आपको निकालना था इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोल रहा है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक दो बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है देखते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a, यहाँ फिर a टू द पावर x है, फिर यहाँ a टू द पावर n है, एंड 10 टू द पावर 5। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन में x टू द पावर a बाई डी एक्स प्लस, फिर इसको भी पहले डाल लीजिए a टू द पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर n बाई डी एक्स प्लस, फिर डिफरेंशिएशन में 10 टू द पावर 5। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n की जगह पर a है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, एक्स टू द पावर a माइनस 1 हो जाएगा। सही, a माइनस 1 प्लस ax का कितना होता है, ax और इंटू लॉग a प्लस। अब आ जाइए, अब यहाँ a का पावर n है, तो a का पावर n का क्या करेंगे, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिख लेंगे। वहाँ 10 का पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये a टू द पावर n ऐसा हो सकता है क्या सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, कि यहाँ देखिए आप, यहाँ x टू द पावर a है, यानी यहाँ पर आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ भी a टू द पावर x है, मगर इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें आपको वेरिएबल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दोनों क्या है, a टू द पावर a भी और आपका n भी, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो, अभी आपको हम दे दें कि 100 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो हाँ 0 है। अगर इसी को अगर ऐसा लिख दें कि 10 का स्क्वायर, तो अब झट से आपके दिमाग में आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। नहीं भाई, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये भी, इसका भी कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, a का पावर n है तो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो आपका वो सीधा क्या हो जाएगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 5 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली जो आपके पास बचा क्या हुआ, x टू द पावर a माइनस 1 प्लस यहाँ से a टू द पावर x इंटू लॉग a। ये फाइनल आपका डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग आसानी से, जो अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से सब कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि y इज इक्वल टू 3e टू द पावर x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 2 लॉग x 2x और प्लस c है। तो ये तो टोटली आपका एक तरह से मान के चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये बस आपके फॉर्मूला का रिवीजन है, फॉर्मूला आपको याद कराया जा रहा है यहाँ से। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में x को रखिए प्लस डिफरेंशिएशन में फिर 10 इनवर्स x बाई डी एक्स प्लस 2 लॉग x, 2 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में log x
बाई डी एक्स प्लस फिर आपका डिफरेंशिएशन में 2x 2 टू द पावर x और यहाँ c बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए क्या होगा, 3ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2 log x का 1 बाई एक्स होगा, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 2 का पावर x है, वही a टू द पावर x का जो होता है 2 टू द पावर x इंटू log 2 हो जाएगा और c का कितना हो जाएगा 0। बस क्या था, जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला डाल दिए, हो गया मेरा रिजल्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक लेंदी सा आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है और जो उसका रिजल्ट जो आ रहा है कि dy बाई डी एक्स 0, मतलब ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट कोई कांस्टेंट आने वाला है, तभी उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू यहाँ आपका ये 1 बाई है, इसको 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर x टू दी पावर कितना है n माइनस 1 है, यानी एक्सपोनेंट में आपको मालूम है कि जब पावर क्या हो माइनस हो तो उसको हम इस तरह से x टू दी पावर n बाई x टू दी पावर m ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से फिर देख लीजिए ये x का पावर p बाई x का पावर m ऐसा लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस देखिए यहाँ से x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n और प्लस x टू दी पावर p बाई x टू दी पावर n ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई यहाँ से देख लीजिए ये 1 प्लस x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर p और फिर ये x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर p ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ जब LCM लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर m और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका x टू दी पावर m, फिर यहाँ से ये x टू दी पावर n और यहाँ x टू दी पावर p हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ से जब LCM लीजिएगा तो ये x टू दी पावर n हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x टू दी पावर n x टू दी पावर m फिर x टू दी पावर p, ये ऊपर वाला ऐसे ही लिखा जाएगा आपका और ये ऊपर में 1 है, प्लस यहाँ से जब LCM लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर p, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x टू दी पावर p प्लस यहाँ से x टू दी पावर m x टू दी पावर n और यहाँ 1। अब यहाँ से क्या होगा, ये x टू दी पावर m आपका ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर m, यहाँ से ये x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n अब प्लस x टू दी पावर p, प्लस फिर देखिए यहाँ से ये x टू दी पावर n को आप ऊपर लेके जाइए तो ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर n बाई, यहाँ भी देखिए क्या है x टू दी पावर n m और p है, यानी इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर m x टू दी पावर n और यहाँ से x टू दी पावर p और यहाँ से फिर ये आपका ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर p और नीचे में भी देखिए m n और p पावर में है तो आप इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर m x टू दी पावर n और x टू दी पावर p। चलिए यहाँ से फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो डिनोमिनेटर में है तीनों जो है वो क्या है सेम आपका टर्म आ गया, तो यहाँ से जब LCM ले लीजिएगा फिर से वापस आप तो x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर p और ऊपर में ये एज इट इज आपका लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n हो जाएगा आपका यहाँ से, अब प्लस x टू दी पावर p, देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम हो गया आपका, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो y आया कितना आया 1 आ गया, कितना सिंपल सा टर्म आ गया। अब जैसे ही इसका आप डेरिवेटिव कीजिएगा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या था आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू अप टू 50 तक गिवन है, तो एफ डैश 1। अब एक चीज़ आप जान लीजिए यहाँ पे कि अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स, तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही एफ डैश एस एक्स कहलाता है। ठीक है, अभी तक जो भी रिलेशन था y में था, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते थे। अब एफ एक्स में दे रहा है तो एफ डैश एक्स पूछ रहा है, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन ही आपको करना है यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अप टू कहाँ तक है, ये एक्स टू दी पावर 50 तक है। तो चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स यानी एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 1 का डिफ्रेंशिएशन अब यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन ये 3x स्क्वायर। इसी तरह से जब लास्ट टर्म जो आपका 50 है, जब 50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू एक्स का पावर 49 हो जाएगा। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आ जाइए, अब क्या बोल रहा है कि अब एफ डैश 1 निकालिए। एफ डैश 1 का क्या मतलब हुआ, एफ डैश 1 का ये मतलब हुआ कि आप x के जगह पे कितना रख लीजिए 1, यानी यहाँ एफ डैश एक्स है ना, तो यहाँ पर एफ डैश 1 पूछ रहा है, मतलब x के जगह पर आपको 1 डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एफ डैश 1, यानी अब हम x के जगह पर क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा 50 बचेगा, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का पावर 49 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 से लेके आपको 50 तक का ऐड कर लेना है। तो अब आपको मालूम है कि 1 से लेके अगर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अगर n तक आपका 1 से लेके n तक का अगर आपको ऐड करना होता है, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। तो इसी तरह से यहाँ से आपको 1 से लेके 50 तक का ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये n कितना हो गया आपका यहाँ 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 50 प्लस 1/2। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 और इंटू ये 51, 25 इंटू 51, 25 इंटू 5 125 यानी 1250 और 1 1275 यानी 1275 आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, ये गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 0 होने वाला है। देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या है गिवन आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो चलिए पहले इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक बार ही करना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये dx बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x/dx। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए, ये dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका 1, और 1/x का अब यहाँ पावर कितना है 1 है, तो कितना आता है 1/x का -1 और पावर 1 ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स हुआ। अब यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के साथ क्या है इनटू में है ना। तो चलिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर -1, ये आपका एक्स स्क्वायर -1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। बट ऐसा तो नहीं है यहाँ प्रूफ करने के लिए, यहाँ x इंटू वाई है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन था आपको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमको,
ये वाला टर्म तो मिल गया हमको एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ एक्स इंटू वाई चाहिए, यहाँ आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ +2 चाहिए और -1 आ रहा है, मतलब इस टर्म को हमको रिप्लेस कर देना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन से ये फ्रॉम 1 से अब देखिए क्या है, y इज इक्वल टू, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये इधर आके -1 हो जाएगा, x इंटू वाई -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख ले, एक्स वाई -1, तो यहाँ पर हम रख लेंगे ये एक्स वाई -1 और ये -1 पहले से था, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई -2 हो गया, आपका जो रिजल्ट लाना था वो आ गया है। क्या करना होगा, एक बार आप इसको इक्वल के इस साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये -एक्स वाई एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो यही आपको जो प्रूफ करना था, तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है x टू द पावर 100 बाई 199/9 इस तरह से दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि f'1 इक्वल होगा 100 टाइम्स f'0 के, यानी फिर आपको यहां से क्या करना है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से इसका करेंगे। एफ एक्स जो गिवन है आपका वो कितना है, x टू द पावर 100 बाई 100, यहाँ x टू द पावर 99/99 है, प्लस ये डॉट डॉट लास्ट में क्या आपको गिवन है, ये x²/2 और यहाँ x और यहाँ 1 है। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए f'(x). तो चलिए 1/100 ये तो आपका नीचे अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। अब आ जाइए x टू द पावर 100 का कितना होगा 100 और x का पावर 99 प्लस फिर यहाँ से ये 1/99 आपका डिफरेंशिएशन से बाहर जाएगा, x का पावर 99 का कितना हो जाएगा 99 इंटू एक्स का पावर 98, ठीक है। इसी तरह से आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ये 1/2 डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, फिर यहाँ x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का जो होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब जब डिफरेंशिएशन हो गया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 99 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच क्या रहा है देख लीजिए। तो यहाँ से ये f'(x) जो है वो कितना बच गया x टू दी पावर 99, फिर आपका ये x का पावर 98 एंड लास्ट में आपका यहाँ पर कितना बच गया x और +1, ठीक है। अब क्या करना है आपको f'1 लेना है, फिर 100 इंटू f'0। तो चलिए सबसे पहले हम उसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है वो f'1 निकालना है। तो देखिए f'(x) है, यानी x के जगह पर फिर आपको क्या रखना है 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखिएगा, तो ये 1 प्लस ये 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1 और +1। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है, देखिए यहाँ से ये x का पावर 99 फिर 98 यानी 99 से शुरू है और यहाँ तक यहाँ x का पावर कितना है ये 1 है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके और 99 तक, तो ये जो आपका 1 जो आया ये कितनी बार होगा, ये जो आपका आएगा ये यहाँ तक ये कितना होगा आपका 99 टर्म्स आएगा, इसमें कितना होगा ये 99। ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात।
क्या है कि x का पावर 98, 99, 98, 97 यानी होते होते कहाँ तक आ रहा है वो, x के पावर 1 तक आ रहा है ना। यानी 1 से लेके 99 तक आपका x है। तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखिएगा तो ये सब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कितनी बार होगा वो, तो वो 99 टाइम्स होगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और बगल में आपका ये जो +1 बैठा हुआ है, तो आप 99 को एक को 99 टाइम्स ऐड कीजिएगा तो कितना होगा वो, 90, आपका 99 ही होगा वो। तो ये 99 और ये आपका +1 यानी कितना हो गया वो, 100। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आया, 100 आया। अब देखते हैं f'0, ठीक है। तो LHS का वैल्यू आपका कितना आया, 100 आया। इसको यहां पर लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया आपको, 100 आया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 100 इंटू f'0 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, आपका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, 100 इंटू f'0। तो देखिए ये 100 इंटू, अब f' यही है आपका, यानी यहां आप 0 रखने वाले हैं। तो जैसे ही 0 रखिएगा तो ये जितना भी टर्म है आप देख रहे हैं, x है यहां तक में, यानी ये वाला जो भी टर्म्स है आपका, ये सब में क्या है, x आ रहा है। क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो जैसे ही आप यहां पर x का वैल्यू 0 देंगे तो सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ 1 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये फिर 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 100। तो अब देखिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड कितना आया था, 100 आया था, और आपका राइट हैंड भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो फाइनली जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया था क्या, कि f'1 इज इक्वल टू आपका ये 100 टाइम्स f'0। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्रूफ कर लेंगे। ये थोड़ा आपका जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उस पर बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू cosec x प्लस cot x, तो आपको प्रूफ करना है कि dy/d, यानी आपको एक बार डिफरेंशिएट यहां से करना है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप जो भी गिवन है, अगर dy/dx है तो पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद फिर कुछ सोचिए क्या करना है हमको। तो चलिए देखते हैं ये कितना है, cosec x और प्लस cot x। तो चलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर। तो माइनस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन कर लेते हैं। cosec x भी कॉमन है, यहां आपका cosec x है और इस वाले में cosec स्क्वायर x है। तो cosec x आप यहां से कॉमन कर लीजिए, तो यहां पर कितना बच जाएगा, cot x, माइनस कॉमन कर लिए हैं तो माइनस निकल जाएगा, और ये cosec x। फिर देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये cosec x को आप कॉमन किए हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो आपका cosec x इंटू cot x है वो कितना के बराबर है, y के बराबर है। अब तो डिफरेंशिएशन यहां तक हो गया। अब मेरा जो टारगेट क्या था, जो हमको प्रूफ करने के लिए दे रहा है, इस पर अब मेरा फोकस हो जाना चाहिए था। तो दोनों, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया, अब कहीं से ये रिजल्ट जो हमको लाना है उसके नियर बाई भी नहीं है। तो अब हमको क्या, कुछ अपना अब कैलकुलेशन, कुछ अपना टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से देखिए दोनों में cosec दिख रहा था हमको, कॉमन किए। जैसे ही हम यहां से कॉमन किए, ये वाला चीज हमको दिखाया। अब ये कितना के बराबर है, देखिए ये y के बराबर है। बस यहां से आपका काम हुआ। अब कितना हो गया, माइनस cosec x इंटू वाई। अब इसको इधर कर लीजिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये dy/dx, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा y इंटू cosec x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपका बहुत ही आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मालूम है,
तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। मतलब आपका आज का लेक्चर एंड हुआ। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज आपको जो फंक्शन प्लस में था उस पर बेस्ड था। तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी फॉर्मूलाज है, जो लिस्ट जो स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर के जो हम 19-20 क्वेश्चन फॉर्मूला लिखे थे उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह का डिफरेंशिएशन में जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है आपको टोटली फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर ये सब आपको बहुत अगर आसानी से आप कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को, अगर ये सब फॉर्मूला आपको याद है तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।